स्वागत है आप सभी का। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि किसी चीज को ऊपर ऊपर से मत देखिए, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। जब तक आप चीजों को सीखेंगे नहीं, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों, काफी बार मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे हर रोज तकरीबन 100 के ऊपर कॉल आती है और सभी ये कहते हैं कि सर आप हमको एक ब्रांड बनवा के दीजिए। मैं कहता हूं, उनसे पूछता हूं सर कैसा ब्रांड, कौन सा? तो सर आपके हिसाब से हमें ब्रांड बनवा के दीजिए। मैं वहां डर जाता हूं। कहीं ना कहीं उनके अंदर 5-6 साल पहले का एक व्यक्ति जो मैं खुद था, तो मुझे वो दिखाई देता है कि मैं भी जब नया नया चाय व्यापार का मैंने इरादा किया था, तो मैं गया और मैंने सॉरी मैंने यही पूछा कि सर एक ब्रांड आप ऐसा बना के दीजिए जिसकी बाजार में बहुत रिक्वायरमेंट हो और मेरा बिजनेस बहुत फले फूले। तो फिर मैंने जो स्ट्रगल किया, मैंने अपने एपिसोड में वो सारी बातें आपको बताई। तो मुझे डर भी लगता है और हंसी भी आती है और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, सर आप जो ब्रांड बना रहे हैं, आप जो क्वालिटी की मुझसे रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि मैं आपको बना के दूंगा और आपको मैं पूछूंगा सर कैसे बनी चाय, आपके पास चाय पहुंच जाएगी, आप कहेंगे सर मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर ऐसा होगा कि कस्टमर आपका कहेगा नहीं ये कमी है इसमें, ऐसा है वैसा है। फिर आप मुझको कॉल करके कहोगे कि सर वो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है। तो मैं फिर से सवाल उनको यही करता कि सर मैंने तो आपको बताया था, आपको पूछा था, आपने कहा मुझे तो बहुत बढ़िया लगी। फिर कस्टमर जो कह रहा है, कस्टमर को तो हर चीज चाहिए चाय के अंदर, वो तो अपनी तरह से सोचता है हर चीज को, और एक ही चाय में 10 चीजें तो मिल नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं आप वहां डिस्टर्ब होते हैं। तो डिस्टर्ब होने का कारण क्या है? डिस्टर्ब होने का कारण यही है कि कस्टमर की जो नीड है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। जब चाहे आप परचेज करने जा रहे हैं, तो ये बात आपके जहन में होना जरूरी है कि आप क्या परचेज कर रहे हैं, आपको कैसी चाय चाहिए। और ये तभी होगा जब आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसको अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, उसके अंदर खो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि रेडीमेड आप किसी से बना हुआ कोई चाय लेंगे, बना हुआ कोई ब्रांड लेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आना ही आना है। तो मैं इस सारी बातों का तात्पर्य हमेशा से ये रहा है कि मैं आपको कहता आया हूं कि आप चाय व्यापार को सीखिए। अगर आप चाय व्यापार में आ रहे हैं तो बस ऐसे मत कीजिए कि आपने पाउच बना लिए, आपने मशीन ले ली, आपने सारे एसेसरीज ले लिए, आपने सारे लाइसेंस लिए, मगर आपने जहां पैसा खर्चा करना था वहां तो आपने किया नहीं। उसको सीखने के लिए, उसको समझने के लिए बहुत से लोगों को मैं कहता हूं कि सर 30 दिन, 40 दिन, 2 महीने आपको सीखने और समझने में लगेंगे। लोग बोलते हैं यार इतना कहाँ वक्त है। अभी हमारे दिमाग में जैसे प्लान आया है कि हम चाय व्यापार करेंगे तो हम निकल पड़ते हैं कि कब और कैसे जो है तो मैं अपना प्रोडक्ट शुरू कर दूं। भागने लगते हैं कि कैसे मैं पाउच पैकेजिंग मटेरियल बनाऊं, कैसे मैं मशीन परचेज करूं, कैसे मैं दूसरी एसेसरीज खरीदूं, कैसे मैं डॉक्यूमेंट बनाऊं, कैसे मैं लाइसेंस वगैरह बनाऊं। इन सब के पीछे एक रेस लगी रहती है। व्हाई? क्यों? जब आपको आपका प्रोडक्ट ही पता नहीं है कि वो कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, उनमें क्या चीजों की जरूरत होती है, उसमें क्या क्वालिटी होना जरूरी है, जो प्रमुख जानकारी है, जो प्रोडक्ट आपके बिजनेस की जान बनने वाला है, उस जानकारी को छोड़कर आप ऐसी चीजें परचेज करने के पीछे पड़ गए जो आप कभी भी ले सकते हो। जी हाँ, आपको शुरुआत में कोई जरूरत नहीं है बड़ी मशीनरी खरीदने की, बड़े लाइसेंस बनाने की, बहुत बड़े जो है तो शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जरूरत है कि जो प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसका बिजनेस आप करने वाले हैं, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आपको क्या परचेस करना है, कौन सी चाय परचेस करना है, कौन सा ग्रेड परचेस करना है, क्या प्राइस में परचेस करना है, क्या प्राइस में उसको बेचना है, मार्केट में उसको कैसे पेश करना है, कैसे आप उसकी मार्केटिंग करोगे, कैसे उसका सेल आएगा, आपको क्या उसके पीछे खर्चा आएगा।
आपको सुपर स्टॉकिस्ट को क्या देना पड़ेगा, आपको होलसेलर को क्या देना पड़ेगा, आपको रिटेलर को क्या प्रॉफिट देना पड़ेगा। आपको जो मेथड की पढ़ाई आपकी है वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। 1 लाख रुपए महीना कमाओ, 2 लाख रुपए, 3, हलवा नहीं है मेरे। एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा चीज। मैं बार बार कोशिश करता हूँ, बार बार आपको समझाने का प्रयास करते रहता हूँ कि यार बस कोई वीडियो, कोई मोटिवेट बात सुनकर आप बस निकल जाते हैं और सोचते और समझते नहीं। चीजों को गहराई में उतर कर सोचा कीजिए। जब आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो उसके पीछे आप लगाने वाले हैं। आप दिल खोल के उसमें इन्वेस्टमेंट लगाने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेटर किया है, कैलकुलेशन किया है, बहुत ज्यादा हिसाब लगाया है कि हम इतना बेच देंगे, उतना बेच देंगे, इतना टन होगा, उतना टन होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये भविष्य फिर और वो बहुत सारी चीजें। आप बहुत दूर जाके मत सोचिए। अगर आपको 400-500 किलोमीटर का सफर भी अपनी कार से करना होता है तो आप 5 फीट 4 फीट जो लाइट गिरती है उसको देख के ही वो 500 किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं। ऐसे नहीं कि आपकी लाइट डायरेक्ट वो 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस बताती है आपकी कार की लाइट, नहीं, वो तो बस एक 4 फीट 10 फीट 20 फीट का अंतर बताती है। जहां तक आपको रोशनी जाएगी उतना रास्ता आपका क्लियर होते चलेगा और आप 500 किलोमीटर सफर उसी 10 20 30 फीट की जो रोशनी लाइट दिखाई देती है उसके भरोसे आप 400-500 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो नजदीक नजदीक देखिए, बहुत दूर सोचने की आपको जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, आप प्लान बना के रखते हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको ये बात सोचना बहुत जरूरी है कि आपको मार्केट की नीड सबसे पहले पता होनी चाहिए। आपके कस्टमर की जरूरत आपको पहले पता होनी चाहिए। आपको वो पता ही नहीं है और आप जो है तो बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? आपकी जो पैकेजिंग मटेरियल में क्या मटेरियल आने वाला है आपको वही पता नहीं है। फिर आपकी ये जो बहुत बड़ी तैयारी है वो किस काम की? ऐसे मत कीजिए। पहले जो प्रोडक्ट एज अ मैन्युफैक्चरर आप आ रहे हैं, एज अ प्रोसेसिंग एंड पैकेटेड बाय में आप किसका नाम डालेंगे? आपके पाउच के पीछे लिखा होता है पैकेटेड बाय, मैन्युफैक्चर्ड बाय, प्रोसेस्ड बाय, मार्केटेड बाय। क्या प्लान किया है आपने इन सब के लिए? आपके पास प्रैक्टिकल कौन सी ट्रेनिंग ली है आपने? तो मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप सबसे पहले जो चीज सीखने की है, समझने की है, उसको सीखें। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था 10 तारीख को, 8 तारीख को, उसके पहले भी मैंने 5 मई को भी आपको बताया था कि बहुत जल्द हम हमारा ट्रेनिंग सेशन चालू कर रहे हैं। 10 तारीख को मैंने कहा था, लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से मैंने उसको पोस्टपोन करके 15 तारीख किया। आज 20-21 तारीख लग चुकी है और 6 दिन हमारे ट्रेनिंग सेशन चालू हो गए। बहुत से लोग अभी भी कॉल करके मुझे पूछ रहे हैं कि सर मुझे एक प्लान बना के दीजिए। मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर प्लान बना के मैं आज दे दूंगा, कल कंप्लेन आएगी, क्योंकि आप भी चाय को नहीं समझते और वो जो पीने वाला है उसकी तो 10 टाइप की रिक्वायरमेंट है और नए आदमी को बाजार में आते देख सब नई नई रिक्वायरमेंट करते हैं। तो आप शुरू में मार्केटिंग का ये जो गुर होता है, एक अंदाज होता है, वो उसकी बुनियाद आपका प्रोडक्ट होता है, उसकी क्वालिटी होती है। आपको जब प्रोडक्ट ही पता नहीं, उसकी क्वालिटी ही पता नहीं, सिर्फ मैंने कह दिया या किसी और ने कह दिया, इस बुनियाद पर आप मार्केटिंग कर रहे हो सेल, तो कहीं ना कहीं आपको जवाब देने में दिक्कत पैदा होती है। तो आज लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं हमारे ट्रेनिंग सेशन को। अगर आप वाकई में सीरियस है तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे ट्रेनिंग सेशन को और कंप्लीट जानकारी चाय व्यापार की आप सीखिए। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ हम आपको ये चीज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। जितनी जानकारी आज मुझे है, ये ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद उतनी ही जानकारी आपको हो। तो आज भी मुझे काफी कॉल आए, उनको मैंने यही समझाया कि सर आप चाय को समझिए, चाय व्यापार को समझिए।
जो प्रोडक्ट आप ब्रांड बना रहे हैं उसको समझिए, वो कैसे बनेगा, क्या पोस्ट लगेगी, कितने में बेचेंगे, कैसे आप आपके जो कॉम्पिटिटर जो है आपके उन्हें कैसे फेस कर पाएंगे, कैसे उनका सामना करेंगे। तो आपको उसके लिए सीखना पड़ेगा। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आप इच्छुक है इस बात के कि आप चाहे व्यापार को उसी तरह से सीखना चाहते हैं जैसे बाजार में जो 7, 8, 10 साल, 20 साल, 25 साल से लोग कर रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी और आपको इस बिजनेस को पहले सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप तय कीजिए आपको कितना पैसा लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है। तब तक आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।